एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। मोहन का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था। पिताजी, आज खेत में बहुत मेहनत की, लेकिन फसल अच्छी नहीं हो रही। हमें क्या करना चाहिए? बेटा, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। भगवान हमारी मदद करेंगे। लेकिन पिताजी, अगर हमें खाने के लिए भी मुश्किल हो रही है तो हम कब तक इंतजार करेंगे? मोहन के पिता रामू एक किसान थे। उनकी पत्नी सुनीता घर के छोटे मोटे काम करती थी। गरीबी के बावजूद वे हमेशा अपने बेटे को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाते थे। मोहन को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उनके पास स्कूल जाने के पैसे नहीं थे। वह अपने दोस्तों को स्कूल जाते हुए देखता और उनके साथ पढ़ने का सपने देखता। अरे रोहित, क्या आज तुम्हारे स्कूल में कोई नई किताब आई है? हाँ मोहन, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम तो स्कूल नहीं आते। हाँ, लेकिन मुझे किताबें बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे अपनी पुरानी किताब दे सकते हो? ठीक है, ले लो। मोहन रात में अपने छोटे से दिए की रोशनी में पढ़ाई करता था। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक चमकती हुई थैली मिली। थैली में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। यह किसकी थैली हो सकती है? इतनी सारी दौलत! अगर यह मेरी होती तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाते। मोहन कुछ देर सोचता है, फिर अपने आप से कहता है, नहीं, यह गलत होगा। मुझे इसे उसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। वह थैली लेकर गांव के सरपंच के पास जाता है। मोहन, तुमने इतनी बड़ी दौलत पाई और इसे लौटाने आए? जी सरपंच जी, यह मेरी नहीं है। मुझे इसे सही व्यक्ति तक पहुंचाना है। सरपंच उसकी ईमानदारी से प्रभावित होते हैं। सरपंच ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और घोषणा की, यह थैली किसी की है? अगर हाँ तो सामने आए। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी सामने आता है। वह रोते हुए कहता है, यह मेरी थैली है। इसमें मेरी सारी जमा पूंजी थी। मैं इसे खो चुका था। मोहन, तुम्हारी ईमानदारी के लिए हम सब तुम्हारे आभारी हैं। गांव के लोग मोहन की तारीफ करते हैं। बूढ़ा आदमी मोहन को थैली में से कुछ सिक्के देने की पेशकश करता है। नहीं चाचा, यह आपकी मेहनत की कमाई है। मैं इसे नहीं ले सकता। बूढ़ा आदमी, सरपंच और गांव वाले मोहन की सच्चाई से बहुत प्रभावित होते हैं। गांव के एक धनी व्यापारी जो वहाँ मौजूद थे, मोहन की ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मोहन की पढ़ाई का खर्चा उठाने का वादा किया। व्यापारी, मोहन, तुम्हारे जैसा ईमानदार और मेहनती लड़के को पढ़ने का पूरा हक है। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। धीरे धीरे मोहन की जिंदगी बदलने लगती है। वह मेहनत और ईमानदारी के दम पर पढ़ाई करता है और एक सफल इंसान बनता है। कुछ सालों बाद मोहन एक शिक्षित और सम्मानित व्यक्ति बनता है। वह अपने गांव लौटकर लोगों की मदद करता है। हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। गांव वाले लोग मोहन को अपना आदर्श मानते हैं।